अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं ना, उनको स्टडी करने के लिए मैंने क्या किया है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक हम केस 1 स्टडी करेंगे और एक हम केस 2 स्टडी करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है कि एक से ज़्यादा इक्वेशंस, ठीक है। अब वो इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं, लीनियर भी हो सकती हैं। तो केस 1 में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जब हमारे पास वन लीनियर इक्वेशन है एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। अब हमारे पास ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक लीनियर इक्वेशन हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें से हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम पहले उसको देखेंगे। क्वेश्चन है जी हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक 3x+2y, आप देख सकते हैं x और y की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे 3x² = 25 + 2y², वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने क्या किया, सिंपली इक्वेशंस को नेम दे दिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर एक ऐसी ट्रिक यूज़ करनी है कि आप जिससे अपना सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही इजी वे में जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ना, पहले आपने उसको लेना है, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेनी है, सेपरेट कर लेनी है। आप एक्स की भी दे सकते हैं और वाई की भी। यहाँ मैंने क्या किया है, मेरे पास इक्वेशन थी 3x + 2y = 7, तो मैंने यहाँ से 3x पॉजिटिव था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 - 3x/2। y मेरे पास क्या आ गया, 7 - 3x/2, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यू आएगी, आपने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली थी, लेकिन आपने पुट उसे करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 3x² - 2y² = 25। हम क्या करेंगे, 3x² - 2y² की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 7 - 3x² है, तो इस पे a - b² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास आ रहा है 3x² - 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9x², और 2ab जब हम यूज़ करेंगे तो वो -42x आएगा। डिनोमिनेटर के अंदर 4 था, तो ये 2 और 4 जब कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास डिनोमिनेटर में रह गया 2। अब मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन आ रही है वो है 3x² माइनस 49 - 42x प्लस 9x²/2 = 25। मुझे डिनोमिनेटर में से 2 को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगी, अपनी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लूँगी विद 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद जब मैं मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन बच रही है 6x² - 49x प्लस 42x, सॉरी 6x² - 49 प्लस 42x माइनस 9x² = 50। इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। जब हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो देखेंगे x² वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। x वाली टर्म सेंटर में आ गई है, -49 था, ये +50 इस तरफ आएगा तो -50 हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है वो -3x² प्लस 42x माइनस 99 = 0। अब अगर आप इसे देखें तो हम इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकें उसे करना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, 3 से सारी टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, -3 है तो माइनस को मैंने ख़त्म करना है, तो मैं डिवाइडेड बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। जब मैं -3 से डिवाइड करूँगी तो आएगा x² - 14x प्लस 33 = 0। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मैंने अपने लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर उसमें बताया कि आप फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। यहाँ पे मेरे पास 14x के हम दो पेयर्स बना लेंगे, -11x एंड -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 11 एंड 3 आपके पास 14 आ जाएगा, और 11 3 ज़ार 32, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं फैक्टराइजेशन की। तो हमने पेयर्स बनाए -11x - 3x।
आप कॉमन लेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास x के जो दो आंसर्स हैं वो हैं x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 11। अब आपने क्या करना है, आप किसी भी क्वेश्चन में x के आंसर्स पुट करेंगे तो सेम आंसर्स आएंगे y के। तो मेरे पास जो सबसे छोटी इक्वेशन इस तरह बन रही है वो है इक्वेशन नंबर 3, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करके बनाई थी। आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो मेरे पास y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x था, तो x की जगह पहले मैंने 3 रख लिया है, फिर मैंने 11 रखा है। तो मेरे पास यहाँ से y के दो सोल्यूशन आ रहे हैं, y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 13। आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, क्योंकि सोल्यूशन सेट जो है वो जो है वो आंसर करेक्ट है या नहीं वो हमें पता चलता है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जामिनर जो है वो आपको सोल्यूशन सेट देख के ही उसको तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे 3, जब आपने पुट किया तो -1 आया वाई का आंसर, तो 3 एंड -1 ऑर्डिनेट पेयर में लिखे जाएंगे, और 11 और -13। अच्छा, केस 2 में हम स्टडी करेंगे कि जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस ही जो हैं वो क्या होती हैं, बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, मीन दोनों इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्र माइनस 5xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 45। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ना कोई जो है वो शॉर्ट ट्रिक होती है। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। मेरे पास दो इक्वेशन थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोनों को नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने फिर यहाँ पे किसी भी एक को कंसीडर कर सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो अपनी तरतीब का ख्याल रखना है। इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्र माइनस 5xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे देख रही हूँ तो आपके पास फैक्टराइजेशन की आप डिफरेंट टाइप से इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन होती है आप पूरी वैल्यू में से कॉमन लेते हैं। अगर मैं देखूँ तो पूरी वैल्यू में से कोई भी टर्म कॉमन नहीं आती, फिर मैं सेकंड टाइम देखूँगी कि क्या जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है, तो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे 6। फिर मैं देखूँगी क्या मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है। 5 के दो पेयर आएंगे 3 एंड 2, क्योंकि 3 एंड 2 को एडअप करेंगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 6। मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया। आफ्टर फैक्टराइजेशन जो है मेरे पास दो सॉल्यूशंस आए हैं एक्स के, एक 2y और एक 3y। हमने क्या करना है, पुट कर देने हैं ये दोनों सॉल्यूशंस, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट किया, लेकिन पुट हमने करने हैं इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास y के जो दो आंसर्स आएंगे वो मेरे पास हैं y इज इक्वल टू +-3 एंड y इज इक्वल टू +-3 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब एक्स के सॉल्यूशंस नहीं हमने निकाले थे, लेकिन एक इक्वेशन हमने निकाल ली थी जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी। तो हम जब y फाइंड आउट हमने कर लिया तो हम इजीली जो है वो इन इक्वेशंस के अंदर x इज इक्वल टू 2y और x इज इक्वल टू 3y में अपने सॉल्यूशंस y के पुट करके x के आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y था, y मैंने फाइंड आउट किया +-3, तो मैं पुट कर दूंगी 2 3 जार 6। अगर y के दो आंसर्स हैं तो हमारे पास इस तरफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है तो x के भी दो ही सॉल्यूशंस आएंगे। y मेरे पास था +-3 ओवर स्क्वायर रूट 2। जब मैं इसे पुट करूंगी तो मेरे पास देखिए 3 3 जार 9 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे, अगर x की वैल्यू +6 थी तो हम अगर इक्वेशन में किसी भी पुट करेंगे तो वो +3 आएगा। -6 पे सॉल्यूशन आ रहा है -3। 9 ओवर स्क्वायर रूट 2 पे y का सोल्यूशन आ रहा है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, और -9 ओवर 2 पे जो y का सोल्यूशन आ रहा है वो है -3 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।